हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नेशनल इनकम और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करके जाना चाहिए। चलिए बच्चों, पहले शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बच्चों क्या बात करी बच्चों, मैंने बात करी बच्चों यहाँ पे, ये देखिए चार्ट बनाया है। ये है बच्चों जीडीपी, है ना। पेन थोड़ा डार्क करते हैं बेटे। चलिए जी, आप देखिए बच्चों, मैंने यहां बनाया बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पहले समझो आप आराम से, जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है, यानी जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है बच्चों एनआईटी का। यानी अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो आपको एनआईटी माइनस करना है, और अगर ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है तो आपको डेप माइनस करना है। सिर्फ यही आपको करना है। सिंपल सुनिए, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप उसमें से माइनस करें एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वहीं जब आप ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो आपको माइनस करता होता है डेप्रिसिएशन। अब देखिए बच्चों, यहां दे रखा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपने जैसे ही यहां से माइनस करा एनआईटी, ये जो एमपी था ये बन गया बच्चों फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? देखिए एमपी से फैक्टर कॉस्ट बना माइनस करके। अब जैसे ही आपने यहां से डेप माइनस करा तो ये जो फैक्टर कॉस्ट था इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पे पड़ेगा? इस जी पे। ये जी कन्वर्ट हो गया बच्चों एन। सिर्फ यही करना है आपको, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एनआईटी माइनस कर दो, जी से एन पे जाना है डेप माइनस कर दो। अब देखो इस एन में अगर आपने एनआईटी जोड़ा, क्या एन पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। जो फैक्टर कॉस्ट था अगर इसमें प्लस कर दोगे एनआईटी तो क्या बन जाएगा बच्चों? एमपी। तो बन गया आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस। डन। अब देखें इसमें मैंने प्लस करा डेप, तो डेप करोगे एमपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये एन था ये बन गया बच्चों जी। तो इसका मतलब एक सर्कुलर चार्ट मैंने आपको समझाया, जब एमपी से एफसी आते हैं तो माइनस किसका फर्क होगा? एनआईटी का, और जी से एन पे आएंगे तो डेप का। अब उल्टा करें, अगर एन से जी पे जाना है तो प्लस कर दीजिए, वहीं एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस कर दीजिए एनआईटी। ये मैंने आपको चार्ट समझाया। ये था डोमेस्टिक के केस के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमने बात करी डोमेस्टिक की। अब देखिए बेटा, इसी को जब मैं बात कर रहा हूं बच्चों एन की, एन मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? एन मीन्स होता है नेशनल। तो जीएनपी एट मार्केट, सेम तरीका। सर एमपी से माइनस करा एनआईटी, बन गया एफसी, यहां पे डेप माइनस करा, जी बन गया एन, एन में अगर एनआईटी प्लस करा एफसी बन गया एमपी, और एन में अगर डेप्रिसिएशन प्लस करा ये बन गया जी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। बिल्कुल सेम तरीका, कोई चेंज नहीं है बच्चों इसमें। सिर्फ और सिर्फ फिर से आप देख लो, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं जी टू एन डेप माइनस एमसी मार्केट प्राइस, एमपी टू फैक्टर कॉस्ट, क्या माइनस करते हैं बेटा? इसमें से माइनस करते हैं आप एन आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा अच्छे बच्चों की तरह। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। देखो ध्यान सुनना, अभी तक हमने पढ़ा जीडीपी, यानी हमने बात कर ली बच्चों जीडीपी की, फिर हमने बात कर ली बच्चों यहां पे जीएनपी की। ठीक है, दो चीज मैंने आपको समझा दी। पहली ये जी से एन पे माइनस, थर्ड चीज और समझाता हूं बेटे। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है डोमेस्टिक, क्या दे रखा है बच्चों? डोमेस्टिक, तो इसमें NFIA, सर ये क्या भला होती है बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको क्या करना है बेटे? प्लस करना है। जैसे ही आप प्लस करेंगे ये बन जाएगा नेशनल। सर ये तो अच्छा सा लग रहा है, समझा के दिखाइए। देखो बेटा समझाता हूं, यहां पे आओ बेटा। सिंपल तरीका, आपके पास दे रखी है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक। ठीक है, ये अगर ग्रॉस डोमेस्टिक दे रखी है और आपको इस डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल,
तो नेशनल में बेटा ये तो इंक्लूड होता ही होता है, इसमें प्लस करेंगे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये क्या होगा बेटा नेट फैक्टर इनकम, यानी कुछ आपको दे रखा होगा फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम से ये माइनस करें और ये लेके जाए बच्चों नेट। जैसे ही आप ये करेंगे तो डोमेस्टिक से आपके पास हो जाएगा नेशनल। क्वेश्चन करने के लिए ये तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं। इसका मतलब सर जी से एन जाना है, टैब की बात करो माइनस कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो किसकी बात करो बच्चों, एनआईटी की बात करो, फिर डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए की बात कीजिए। ठीक है जी, तीनों को नोट करेंगे बेटा अच्छे बच्चों की तरह, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, फिर यहां पे आइए, अगला चार्ट देखो बच्चों, आपके पास था डोमेस्टिक इनकम और ये है नेशनल इनकम। सबसे पहली डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है वो सुनो, एनडीपीएफसी, ये जो एनडीपीएफसी है ये होता है डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये होता है नेशनल इनकम। अब एनडीपी से यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे बेटा, सबसे पहले क्या करा, ये क्या दे रखा था बेटा फैक्टर कॉस्ट, इसमें प्लस करा बेटा, ध्यान सुनना, एनडीपी में प्लस करा डेप, जैसे ही प्लस करा किसका फर्क होगा बेटा एन का, बन गया ये जी, माइनस करा इनडायरेक्ट टैक्स, ये बन गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम टू सेम फॉर्मूला घुमाओगे आप, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये चार्ट मैंने आपको समझा दिया बेटा सिंपल तरीके से, यहां पे इसकी तरह, ये आपको आसान लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बच्चों अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये गिवन है 5500, आपको दे रखे कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, और लास्ट दे रखा है सब्सिडी। तो क्वेश्चन में निकालना है आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जो चीज आपको निकालनी होती है वो कुछ ऐसे लिखना है आपको, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में निकालना है आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और क्वेश्चन में गिवन है आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये एमपी है और ये क्या दे रखा है आपको एफसी। एमपी से एफसी जाने के लिए सबसे पहले माइनस करें नेट इनडायरेक्ट, ये करोगे, जैसे ही आपने करा बेटा ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों मैच हो गए। अब जी को एन कैसे करेंगे, माइनस कर दें डेप, जैसे ही डेप माइनस करा ये हो गया प्यारे बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पे है नेशनल, वहां है डोमेस्टिक, तो प्लस क्या करना पड़ता है बेटा, प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, तो एनएफआईए आपको प्लस करना है। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 5500, सबसे पहले यहां लिख दीजिए 5500 माइनस एनआईटी, एनआईटी के लिए आपको गिवन है ये कितना दे रखा है 120, और सब्सिडी कितनी दे रखी है बेटा 70। तो क्या करते हैं बेटा आप 120 में से 70 आपने लेस कर दिया, ये क्या बन गया एनआईटी, माइनस करो बच्चों डेप, सर डेप गिवन है, हाँ बेटा गिवन है 300 रुपए, चलिए जी 300 करोड़ सॉरी, और प्लस है एनएफआईए। एनएफआईए कैसे निकालते हैं बेटे, एनएफआईए निकालने के लिए फ्रॉम कितना था 150 और टू कितना था 250, चलिए जी तो कैसे करना पड़ेगा फ्रॉम 150 टू 250, ऐसे करा बेटा आपने 150 है बेटा, चलो करो, ये हो गया 5500, ये बैठा प्लस, ये माइनस का बना बेटा 50, ये बना माइनस का 300, और ये बना बेटा माइनस का 100, माइनस के बहुत है बेटा इसमें, तो दो माइनस के कितने हो गए बेटा ये आपके, ये हो गया 350 और ये 450, आंसर आ गया बेटा 5050, ये है इसका आंसर। आई होप क्लियर होगा बेटा, कोई डाउट नहीं यहां तक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर है। अब सेकंड पे आते हैं बच्चों, ध्यान से करना। सेकंड क्वेश्चन है आपको निकालना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है डेट की।
अब जब बीच वाली को फिगर निकालनी होती है तो आपको बड़ी फिगर, देखो एनएनपी दे रखा है और दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेम तरीका कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलिए सेम तरीका लेके चलेंगे बेटा। जो यहां आयोग वो तो हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है क्वेश्चन में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इनको आप ऐसे लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है जी। अब आप देखिए फटाफट, ये दे रखा था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और वहां दे रखा जीडीपी एट मार्केट प्राइस 5000, 4000 और 5000, ठीक है जी। ये गिवन था 4000 और ये था बेटा 5000। अब देखो एमपी को एफसी करो, क्या माइनस करेंगे, एनआईटी, क्या बन गया बेटा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, माइनस करो डेप, क्या बना दिया उसको, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, फिर क्या है बेटा एन है, प्लस कर दो एनएफआईए। लो खत्म क्वेश्चन। कितना गिवन है बेटा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 4000, ये कितना गिवन है बेटे 5000, माइनस एनआईटी बताओ फटाफट। क्वेश्चन में गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300, पहुंचो फटाफट, माइनस डेप तो आपको निकालना है, कुछ नहीं करना। एनएफआईए गिवन है बेटा, एनएफआईए कितना गिवन है बेटा 200, चलो फटाफट पहुंचे 200 पे, करो प्लस माइनस, ये हुआ 4000, ये कितना हो गया बेटा, माइनस करते हैं बेटा फटाफट, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं बेटा मैं। हाँ जी करेंगे बेटा माइनस, कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस करा 4700 और ये 4700 और ये कितना हो गया बेटा 4900, माइनस का ये हो गया डेप, डेप यहां ले गए प्लस का हो गया, ये यहां पहुंच गया माइनस का हो गया, आंसर आया बेटा 900 करोड़। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ये क्या है बेटा आपका डेप। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आई होप कर लोगे। चलिए जी, तो इसका आंसर कितना था बच्चों 900। अगला और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करेंगे आप, आपको निकालना है क्वेश्चन में सब्सिडीज। बीच की फिगर दे रखी है, इसका मतलब कम से कम 2 फिगर्स आपको गिवन होंगी। पहला देखो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस लिखेंगे। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, सब बाद में सिर्फ लिखते जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, जीएनपी, क्या गिवन था बेटा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट मार्केट प्राइस। चलो जी, सबसे पहले ये एन था, ये जी है, अगर एन को जी बनाना है तो प्लस क्या कर दो डेप। जैसे ही आपने ये करा आपका ये हो गया बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना। अब ये भी जी ये भी जी, एमपी को बनाओ एफसी। अगर एमपी को एफसी बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, लेकिन इस क्वेश्चन में निकालना है सब्सिडी, मींस यहां पे गिवन होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जैसे ही आपने करा क्या बन गया बेटा, ये बन गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सब कुछ मैच हो रहा है, यहां पे एन यहां पे डी, तो प्लस क्या कर दो एनएफआईए। खत्म बेटा क्वेश्चन, फिगर्स पंच रह गया आपका। चलो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 27710, अरे वाह 27710। चलो एनडीपी एट मार्केट प्राइस 24,000 है बेटा, लो बेटा 24,000 प्लस क्या डेप गिवन है क्वेश्चन में, जल्दी लिखेंगे डेप 4000 प्लस 4000 माइनस आईटी गिवन होगा क्वेश्चन में, फटाफट देखेंगे बेटे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है बेटा 120, लिखेंगे यहां पे 120 माइनस सब्सिडी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या था बेटा, फ्रॉम कितना था 400 और टू कितना है 600, 400 माइनस 600 कितना हो गया बेटा
माइनस के 200, 400 माइनस, चलो जी फटाफट करेंगे इसको, 27710 इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा 28,000, फिर ये कितना हो गया माइनस 200, 28,000, 27,800 माइनस 120 माइनस सब्सिडी, ये मैं अभी नहीं छू रहा, ठीक है जी। चलिए जी 27,710 इज इक्वल टू 27,800 माइनस का 120 और प्लस के, यही होगा, हाँ जी। कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा बेटा मुझे इसमें, चलो फटाफट फटाफट करते हैं बेटे। ये हो गया 27,710, कितना है बेटा ये 27,800 माइनस का 120, ये हो गया बेटा 27,680 प्लस सब्सिडी, यहां पे भेज दीजिए। सब्सिडी बराबर हो गई बेटा माइनस करके 30, ये था इसका सब्सिडी का आंसर। इसका मतलब सब्सिडी कितनी थी बच्चों, ये हो गई 30। क्वेश्चन खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको मैं कराता हूं नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको आ सकते हैं। चलिए बच्चों देखो, पहले बात करते हैं वैल्यू एडिड की। वैल्यू एडिड में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है वैल्यू एडिड। वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी सेल माइनस परचेज, लेकिन इस सेल में आपको ऐड करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब आप बात करेंगे चेंज इन स्टॉक की, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो ये जो वैल्यू एडिड है इससे आपको क्या मिलता है बेटा, यहां तक की अगर मैं बात करूं बेटा, ये बच्चों यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिड सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, इन तीनों को ऐड करके आपको मिलता है बेटा जीवीए एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस यहां से आपको मिलेगा और इसके क्वेश्चन आप खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, जब आप बात करेंगे बच्चों इनकम मेथड की, तो इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के लिए कंपेंसेशन मींस सैलरी प्लस मिक्स इनकम और प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। यानी क्या बोला मैंने, कंपेंसेशन यानी जो सैलरी है वो, प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है बेटा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चार चीजें आपकी शामिल होती हैं। रेंट शामिल होगा, रॉयल्टी शामिल होगी, इंटरेस्ट शामिल होगा, प्रॉफिट शामिल होगा। जब आप कंपेंसेशन की बात करेंगे तो यहां पे वेजेस, सैलरी, इन कैश, इन काइंड, और ये ध्यान रखो बच्चों क्या लिखा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये कवर होगा। इससे बच्चों आपको मिलेगा एनडीपी, एनडी फैक्टर कॉस्ट, और एनडीपी से जब आप नेशनल निकालेंगे तो इसमें क्या प्लस कर देंगे बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, डन। थर्ड मेथड इसमें होता है बच्चों दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो जो फाइनल एक्सपेंडिचर होंगे प्राइवेट होंगे गवर्नमेंट, उनको प्लस करेगा, ध्यान से सुनना, ये ऐड करेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख देंगे, और प्लस ऐड करेगा नेट एक्सपोर्ट। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी से नेशनल कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में फिक्स गिवन है, इसमें ऐड कर दीजिए चेंज इन स्टॉक, और अगर क्वेश्चन में गिवन है नेट, तो नेट से लाने के लिए प्लस कर दीजिए आप डेट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तीनों के अच्छे से याद करेंगे जो मैंने यहां से बताए हैं, ये क्वेश्चन आपके होने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं एक दो, जिससे आपके समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये आपके सामने, क्वेश्चन में निकालना है आपको नेट वैल्यू एडिड।
तो वैल्यू एडिड निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर निकालोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, here we go। इसे पहुंचा देता हूं बेटा बाहर। चलो बच्चों शुरू करो। सबसे पहले निकालिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। हाँ जी, क्या क्या गिवन है पहले देखते हैं क्वेश्चन में अच्छे बच्चों की तरह। आपको गिवन है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड, यानी किसकी बात कर रहा है बच्चों, कैपिटल गुड्स की। क्यों, इसका स्पैन है 10 इयर्स। फिर है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, सेल दे रखा है आपको। और अनसोल्ड स्टॉक क्या होते हैं बेटे, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग नहीं है तो चेंजिंग स्टॉक मान लेंगे बेटा इसको। चलिए, और ये दे रखे हैं आपको टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो पहले हम क्या निकालते हैं बेटे, फटाफट निकालते हैं जीवीए एट एमपी। हाँ जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल गिवन है बेटा, सेल गिवन है आपको 20 और चेंज इन स्टॉक 2। चलिए जी, तो कैसे लिखेंगे इसको, 20 सेल प्लस चेंजिंग स्टॉक दैट कम्स टू 22। परचेज कितनी गिवन है बेटा क्वेश्चन में, देखो थोड़ा परचेज नहीं लिखा, उसने लिखा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितनी है बच्चों, 5। अरे वाह, ये तो आसान है बेटा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट मीन्स GVA at market price is equal to value of output minus intermediate consumption। रुपीज इन करोड़ में दे रखा है क्या बेटा हमारा आंसर, रुपीज इन लैख पे। ओके, कितना हो गया बेटा, 22 माइनस 5 दैट कम्स टू 17 लैक्स। लेकिन क्या क्वेश्चन में यही निकालना है, नहीं, क्वेश्चन में निकालना है बच्चों नेट वैल्यू एडेड। चलो जी, क्वेश्चन में निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन है जीवीए एट मार्केट प्राइस। चलो जी, जी को एन करना है, डेप करो माइनस, एमपी को एफसी करना है, माइनस करो एनआईटी। देखो कितना आसान सा है, 22 माइनस डेप कितना है बेटा, 10 दे रखा था कैपिटल गुड, 10 ईयर का है, 10/10 दैट कम्स टू 1। चलो जी, डेप कितना लिखोगे प्यारे बच्चों, 1। क्या क्वेश्चन में एनआईटी भी गिवन है, टैक्सेस 1, अरे वाह 1 गिवन है। अच्छा सॉरी, ये तो आपका 17 आया था ना बेटा, 17 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन डन। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फटाफट पढ़ना शुरू कीजिए बेटे। चलो जी, फटाफट पढ़ना शुरू करें। देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात लिख देता हूं बेटा, मैं गुड्स नहीं लिख रहा, कंजम्पशन है, और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले आपको पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट गुड्स, इसको लेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, जीवी एट मार्केट प्राइस। चलिए पहले निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन अनसोल्ड गुड, चेंज इन स्टॉक है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना जी, और क्या गिवन है बेटे, नेक्स्ट डोमेस्टिक सेल गिवन है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगी, रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन है, पावर चार्ज एक्सपोर्ट गिवन है बेटा, ये भी किसका पार्ट होती है बेटे, सेल का पार्ट होती है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी गुड्स। चलो बच्चों शुरू करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। चलिए जी, इसे यहां पहुंचा देता हूं बेटे, जाओ हम यहां करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ आउटपुट ये निकालना है आपको, और फिर निकालना है आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटे इसका मतलब क्या होता है, सारे के सारे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमने बात की थी। फटाफट ढूंढिए बेटा क्या क्या सेल में आ रहा है। चलिए फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन शुरू हुआ यहां से, परचेज ये भी नहीं आएगा, परचेज कहां जाएगा बेटा, परचेज इंक्रीज,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमें लेकिन पहले सेल ढूंढना है। देखो डोमेस्टिक सेल 1200, एक्सपोर्ट 200, दोनों लिख दो बेटा, दोनों आएंगी। कितनी है बेटा? 1200 डोमेस्टिक, 200 एक्सपोर्ट। चलिए सेल तो हो गई। अब क्वेश्चन में देखो चेंज इन स्टॉक कितना है, इंक्रीज इन स्टॉक प्लस 60। चलो जी प्लस कितना हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स निकालो बेटा फटाफट, कंजम्पशन। परचेज देखो बेटा, परचेज क्या क्या है? हाँ जी परचेज रॉ मटेरियल 400, इंपोर्ट रॉ मटेरियल 120, 400 प्लस 120 लिखो फटाफट, 400 प्लस 120। और क्या था बेटा? और देखो, और गिवन था इस क्वेश्चन में शायद इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये नहीं आएगा क्योंकि ये गुड्स नहीं है। कई बार लोग इसे ऐड कर दे तो नहीं आएगा। पावर चार्जेस है बेटा 20, चलो पावर चार्जेस हो गया 20, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 540। तो ये कितना कितना आ गया बेटा? अगर प्लस करता हूं एक बार, प्लस में दिक्कत ना हो बस आपको। हाँ जी तो कितना कितना हो गया बेटा? 1460 हो गया और ये 540 आपको दिखाई दे गया। चलिए अब इस क्वेश्चन में जो एक चीज आपने छोड़ दी बेटा वो है गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जब गुड्स आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो कहां पे किसका पार्ट होता है बेटा? ये होता है सेल का पार्ट। सर ये तो हमें पता ही नहीं था। तो प्लस 10 और करें, प्लस 10 करने पे आया ये 1470। अब निकालें GVA एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालते हैं बेटा? 1470 माइनस 540 कितना हुआ बेटा? ये 1470, कैलकुलेटर जाए ढूंढेंगे बेटा। 1470 माइनस 540 ये हुआ बेटा 930 करोड़। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में निकालना है नेट वैल्यू एडेड। चलो जी गुड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, GVA एट मार्केट प्राइस। MP को माइनस करना है, NIT माइनस करो, N करना है तो डेप माइनस करो। ये ऑलरेडी गिवन है 930, NIT कितना गिवन है? हाँ जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 10 और ये सब्सिडी 30, तो 10 माइनस 30 है ना। चलो जी डेप कितना गिवन है बेटा? तो रिप्लेसमेंट 50 गिवन है बेटे। कितना हो गया बेटा? 930 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -20 प्लस 20 माइनस 50। आंसर आ गया बेटा 900 करोड़। अब करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस और निकालना है डोमेस्टिक इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो इसका मतलब जो क्वेश्चन 3 आपका होगा बच्चों, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से करो। ऑपरेटिंग सरप्लस किसके बराबर होता है बेटा? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस क्या होता है बेटा? इसमें प्रॉफिट। यही होते हैं बच्चों। चलिए जी अब क्या क्या इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले ये देखते हैं फटाफट क्या क्या गिवन है। हाँ जी देखो कंपेंसेशन ये तो नहीं आता, रेंट एंड इंटरेस्ट 800, अरे वाह ये तो रेंट का काम भी हो गया और इंटरेस्ट का काम भी हो। कितना हो गया बेटा? 800। रॉयल्टी क्या है क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। चलिए जी इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी नहीं आएगा बेटा। कंजम्पशन, सब्सिडी, देखो डिविडेंड, दोनों चीजें गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी और डिविडेंड भी। तो प्रॉफिट निकालना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा और डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को ऐड कर दो बेटा। 300 प्लस 940। अब जो डिविडेंड होगा बेटा आपका उसमें से आपने क्या पे करा होगा बेटा?
कॉर्पोरेशन टैक्स कहीं दे रखा है बेटा, दे रखा था, मैंने देखा था। कॉर्पोरेशन टैक्स कितना था बच्चों, 460 कितना हुआ बेटा ये 460, ये हो गया 1400, 1400 1700, इसका आंसर आया बेटा 2500। अब निकालना है इस क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम, तो क्या क्या इनकम ऐड करना पड़ेगा बेटा, कंपेंसेशन ऐड कर दो, प्लस क्या ऐड कर दो बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसमें क्या ऐड कर दो बेटा, मिक्स इनकम। हाँ जी, कंपेंसेशन गिवन था शायद क्वेश्चन में, कितना गिवन था बच्चों, 2000। चलो 2000 तो ये हो गया, 2500 बेटा ये हो गया, और ये कितना था प्यारे बच्चों, मिक्स इनकम था क्वेश्चन में हमारे, सब्सिडी मिक्स इनकम 200। चलिए जी, प्लस 200, आंसर आ गया 4700 करोड़। ये है इसका आंसर यहां और यहां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 बार एग्जाम में सीधा आया हुआ है, इसलिए करा रहा हूं आपको एग्जाम से एक दिन पहले, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो ये है आपका इनकम मेथड। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम निकाल दो यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, यानी एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें और निकाल दें अपना बेटा इसमें आप नेशनल इनकम। चलिए, तो क्या क्या गिवन है, करंट ट्रांसफर, नेट डायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, रेंट, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनी को बहुत सारी चीज गिवन है। अब आप देखो आपको क्या क्या चाहिए। जब आप बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, तो सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा। ये निकलेगा फाइनल एक्सपेंडिचर, चाहे प्राइवेट का हो गवर्नमेंट का हो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये चारों चीजें चाहिए बेटा आपको। चलिए जी, चारों चीजें लिखिए, यहां पहुंचा देते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, ये बात करेंगे आप जीडीपी एमपी की। पहला प्राइवेट एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट। ये आपको क्वेश्चन में निकालना है। देखिए जी, क्या क्या ऑलरेडी गिवन है, बिल्कुल जो फ्लैट गिवन होगा पहले वो लिखते हैं। प्राइवेट 900 और गवर्नमेंट 400, पहले ये निपटा देते हैं। 900 प्लस 400, 900 प्राइवेट, 400 गवर्नमेंट। अब ढूंढो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो फटाफट, देखो ग्रॉस दे रखा है, नेट दे रखा है, तो नेट से ग्रॉस कैसे लगाओगे, प्लस डेप। क्या क्वेश्चन में डेप भी है, डेप देखो प्राइवेट, ये देखो डेप 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 नहीं, क्या डेप दे रखा है क्वेश्चन में, डेप नहीं है, तो देखिए यहां पे डेप को सेम माना जाएगा। चलिए जी, 200 दे रखा था, प्लस 0 कर लो उसको, प्लस नेट एक्सपोर्ट देखिए बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं, मतलब बेटा हमें से नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है बेटा माइनस का 25। ओके, कितना हो गया बेटा, 900 प्लस 400, ये हो गया बच्चों 1300। ठीक है जी, 1300 प्लस 200 1500, 1500 माइनस 25 1475, ये निकालना है। लेकिन क्या क्वेश्चन में निकालना था, नहीं, क्वेश्चन में निकालना था नेशनल इनकम। चलिए जी, तो नेशनल इनकम होता है बच्चों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस गिवन हो गया हमारा। एम से एफ निकालना है माइनस एनआईटी, जी से एन पे आना है माइनस डेप, और डी से एन पे आना है प्लस एनएफआई। देखो तीनों चीज बता दी मैंने आपको। कितना गिवन था ये, 1475 करोड़ माइनस एनआईटी, देखो फटाफट बेटे 100 दे रखा है आपको। चलिए जी, माइनस 100, डेप क्वेश्चन में है ही नहीं, और एनएफआई देखिए, एनएफआई कहां गया, चलिए बेटे एनएफआई है माइनस का 10। चलो तो
तो माइनस का देखो 1475 ये हो गया बेटा 1375 माइनस 10, आंसर आ गया बच्चों 13, आंसर आ गया बेटा 1365 करोड़। ये है इसका आंसर। और ये कब यूज करा आपने बेटा? जब आपने यूज करा एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी हमने बच्चा सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, मैंने आपको समझा दिया बच्चों कि कैसे आपको लास्ट टाइम पे नेशनल इनकम के ये 4-5 क्वेश्चन, 3 पहले और 4 ये 7 क्वेश्चन रिवीजन करने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। सारा कोर्स हम फिनिश कर चुके हैं, अच्छी से रिवीजन कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू बच्चों।